प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी कौमी इत्तेफाक राय, और इसके लिए नॉर्मली हम प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं। कोशिश भी होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव वे में को बात करें और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। मकसद को एक दूसरे पे तनकीद करना नहीं। ज़ाहिर है जो चीज़ें होनी थी हो चुकी हैं, और इस पाकिस्तान को हमने रीबिल्ड करना है और इसका इमेज बेहतर करना है। आईएमएफ की जो शराइत हैं वो आज उससे ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो खुश हैं, ना पीटीआई, ना पीपीपी या पीएमएलएन के कोई भी पाकिस्तानी ज़ाहिर है इस तरह की शराइत से खुश नहीं है। मजबूरी में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जो आला लीडरशिप है, क़यादत है, उसको भी इस चीज़ का एहसास है। लेकिन हम इमेज बिल्डिंग के लिए और हम हमारी जो डिग्निटी चैलेंज हो रही है उसके लिए क्या हम आज से तैयार हैं? तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम अभी भी कंप्रोमाइज़ होते हैं। अगर आज मुश्किल मायदा साइन कर रहे हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगला मायदा हमें साइन ही ना करना पड़े। उससे पहले हम अपनी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी करें, हम इन्वेस्टर्स इतने अच्छे लेके आएँ, माहौल इतना अच्छा करें कि हमें पैसे लौटाने के बाद हम इस आईएमएफ प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद बाहर आ जाएँ, हमें ज़रूरत ना पड़े अगली दफ़ा उनसे कर्जा लेने की। शमीम मुमताज़ साहिबा, ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो सोचनी चाहिए, और जो आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का के जो थिंक टैंक्स होते हैं, ज़ाहिर है वो अपनी अपनी पार्टी के लिए पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम उसको कैसे आगे लेके चलते हैं। एक शैडो बजट्स बनाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं कि आने वाले दिनों में हम अपनी अपनी हुकूमतों को कैसे चलाएंगे, अपनी पार्टी को कैसे चलाएंगे। तो अपनी समझ थी कि हमें इस तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलें और कौमी इत्तेफाक राय हो और एक अच्छी यूनिफॉर्म माशी पॉलिसी हमें मिलनी चाहिए। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ था जो 2007 में, चार्ट ऑफ इकॉनमी जो है वो नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए पस पर्दा कोई बातचीत हो रही है? इंट्रा पार्टीज आप लोगों की कोऑर्डिनेशन हो रही है या बिल्कुल ही इस चीज़ को साइड पर रखा गया है? नहीं, देखिए पार्टी जो पॉलिसी है वो तो अपनी जगह, जैसे मैंने कहा, अपने नजरियात होते हैं, लेकिन अभी हम एक टेबल पर हैं। जी जी। और अभी आपके सामने एक कॉन्फ्रेंस का भी कहा कि जी सबकी एक मिल बैठक होनी चाहिए, जिसको पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया कि वो बैठने को तैयार नहीं है। तो आपको खुद ही उनके ख्यालात और नजरियात का अंदाजा हो जाएगा। जहां तक माशी पॉलिसी की बात है, देखिए अगर मेरा बस चले, मैं अपनी जाती बात कर रही हूँ, बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी से ना समझिएगा, मेरी जाती बात है कि हमें इस वक्त एक इमरजेंसी की जरूरत है कि हमें पूरे मुल्क में एक मुआशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। तमाम जितने लोगों की मराहत हैं, हम मुझ समेत, हम सबको अपनी मराहत से विड्रॉ होना चाहिए, और वो तमाम मराहत जो हैं वो पाकिस्तान के खजाने में जाने चाहिए, पैसों की शक्ल में और वसाइल की शक्ल में। दूसरी बात, जितनी बंद हमारी सनतें हैं, हमें उन सबको खोल के चलाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा हो। और जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तो वो अर्निंग भी शुरू होगी, बेरोजगारी भी कम होगी, और जब बेरोजगारी कम होगी तो फिर जो महंगाई है वो उतनी बुरी तरह असरअंदाज नहीं होगी कि लोगों के पास कुव्वत खरीद के पैसे तो होंगे काम करने की सूरत में, कि वो काम करेंगे, पैसा उनके हाथ में होगा। तो वो जो अब सूरत हाल है महंगाई की, और एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह अगर 25,000 है जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की है, बाकी सूबों में तो वो भी नहीं है। तो अगर वो कम आमदनी वाला शख्स है, डेली बेसिस वाला शख्स है, वो सोचे इस महंगाई के जमाने में कैसे गुजारा कर रहा होगा। फिर एलटीज का मामला रुका हुआ है कि बहुत अरसे से एलटी नहीं खुल रही है, जिसकी वजह से शिपयार्ड पे काम रुका हुआ है। जब शिपयार्ड पे काम रुकेगा, हमारी बहुत सारी आमदनी जो है वो साहिबी पट्टी से होती है। अगर हम वहां पर भी बंद करके बैठ जाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सारी चीजों को अपनी माशी पॉलिसी में देखने की जरूरत है। और जो थिंक टैंक है पार्टी के, हमारी पार्टी का थिंक टैंक यकीनन इस पर काम कर रहा है, काम कर रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़हीन लोग मौजूद हैं। और उनको पाकिस्तान में पहली बार तो हम हुकूमत में नहीं है ना, हम तो हुकूमतों में रहते रहे और पाकिस्तान को चलाते रहे। कहते हैं जी वो माफिया था, वो खा गया, वो खा गया। पाकिस्तान इतने अरसे में तो डिफॉल्ट की तरफ नहीं किया। अगर हम सब करप्ट थे तो इस 4 साल में क्या हुआ? जब सादिक और अमीन की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान क्यों डिफॉल्ट कर गया? तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी पॉलिसियों को बनाना होगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। सिर्फ पॉलिसियां नहीं बनानी होंगी। देखिए तुर्की में जलजला आया, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, उनके आम आवाम से लेकर हुकूमत तक सब शामिल हो गए कि इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी की जरूरत है, और उन्होंने किसी से मदद लेने से इनकार कर दिया। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के अवाम और हम सब भी उस जगह आ जाएं कि हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े आइंदा, और हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएं। ठीक है, मुश्किलात होंगी, हमें बहुत फेस करना पड़ेगा चीजों को,
लेकिन इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को उस जगह ले जाएंगे जहां पर फिर हमें कशकोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। और जो आप बात कर रही हैं, जिस तरह टर्की की आप मिसाल भी दे रही थी, और ये जज्बा 2005 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आया, तब पाकिस्तानी कौम हमें हमें कौम नज़र आई। 2011 का सैलाब आता है, हमें पाकिस्तानी कौम जो है एक कौम नज़र आई। और हालिया जो सैलाब आया उसमें भी हमें जो पाकिस्तान की जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या यहाँ पे पाकिस्तानी हो, तमाम लोग जो है वो शाना बिशाना और बड़ी मुत्तहिद होकर मुकाबला करते हैं इस तरह की मुश्किलात में। लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे पोलिटिसाइज हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, जो कि वक्त का तकाजा ये है कि हमें अगेन एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। मोहम्मद बशीर खान साहब, जिस तरह शमीम मुमताज़ साहब बतारी हैं कि कुछ भी हो हमें मिलकर, ज़ाहिर नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं और होने भी चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप कौमी मफाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर हमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। जिस तरह हमें क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो हमें इकट्ठा कर देता है, उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, तमाम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जिस तरह मैंने मिसाल दी आपको ज़लज़ले की और सैलाब की, तो ये चीज़ हम वैसे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? और पॉलिटिकल लीडरशिप जब इस तरह की डेमोस्ट्रेशन देती है, अगर दे, जो कि हमें बदकिस्मती से बहुत शाज़ नज़र आती है, तो ये वो चीज़ है जो होनी चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप एक टेबल पे बैठे, अच्छा मैसेज पास करे। और यूथ ज़्यादा इंगेज होती है, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, तो ज़रा एक अच्छा और बेहतरीन माहौल बन सकता है और यही माहौल पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। हाँ साहब। जी जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में भी इसका यही हल है, मगर सबसे पहले जो इक़्तिसादी तौर पर हमारे ये हालात जो है जो हमें देख रहे हैं, इसमें ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके लिए ज़रूरी है जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो इक़्तिसादी तौर पर हम तरक्की नहीं कर सकते, ये ज़रूरी बात है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम बैठेंगे तो सबसे पहले नया मैंडेट ज़रूरी है कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं और फ्रेश मैंडेट जो भी उसके जिसके हक में भी हो आवाम वो फ्रेश मैंडेट लाए, तो वो हुकूमत बनाए और इसका एक हल निकाले, ताकि इक़्तिसादी तौर पर ये मुल्क जो बदहाली की तरफ चला है ये इससे निकल कर तरक्की के राह पे गामजन हो। तो हम इसके लिए ये नहीं कहते कि इसका हल ये नहीं है, बल्कि ये हम कहते रहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जनरल इलेक्शन होनी चाहिए। अगर ये पहले होता, उस वक्त जब रिजीम चेंज हुआ, तो रिजीम चेंज के बाद अगर 3 महीने में इलेक्शन होता तो ये हालात अब नहीं होते। इसलिए अगर ये आगे हम जाएंगे 3-4 महीने और ये हुकूमत चली, तो फिर ये जो शराइत है IMF के, इसके बाद 310 तक ये पेट्रोल और ये डीजल 310 से भी आगे इसका रेट होगा जी। तो ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ये खुद जो उस वक्त PTI की हुकूमत थी, तो मरियम सफदरा और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब कहते थे कि ये इस महंगाई में लोग क्या करें, दवाई खरीदे या अपने खुर्दनोश के लिए जो सामान है घर के लिए वो खरीदे, या इसके अलावा जो फीस हैं बच्चों के वो अदा करे। तो ये खुद कहते थे जी। ये 3-4 महीने बाद अगर IMF इस तरह बिजली के रेट भी खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या हो सकता है, कैसे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? ये जनरल इलेक्शन जी, जनरल इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है मेरे। देखिए, इलेक्शन से पहले मिल बैठेंगे तो इलेक्शंस होंगे ना, हल तो आप ठीक कह रहे हैं। इलेक्शन का यही कहते हैं जी, हम ये कहते हैं कि आप अनाउंस करें कि बिल्कुल हम अक्टूबर में करें। चले ठीक है, अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस करें कि हम अक्टूबर में करेंगे, इसके बाद हम बैठेंगे जी। चले ठीक है, ये तो हम कहते हैं जी। ठीक। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मगर ये PDM वाले इस तरह कहते हैं कि हम अगले 1 साल तक, मेरे ख्याल में इसके साथ केयरटेकर गवर्नमेंट चलाना और एक इस तरह केयरटेकर गवर्नमेंट अभी 2 पंजाब और KP में तहलील हुए हैं जी, समझिया। विद इन 90 डेज
इलेक्शन करना है जी, आईनी तौर पर, जो कि बिल्कुल करनी चाहिए, एक दिन भी आगे नहीं। ठीक। तो आज जो ये बिल्कुल मुतफिक है इस बात पर कि हम 90 डेज में 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे। खान साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है जब तक अनाउंसमेंट, डॉक्टर समीना मंतूर साहब आप गुफ्तगू आप सुन रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख मांग रही है जी, आप भले अक्टूबर की तारीख नवंबर दिसंबर की अनाउंस कर दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। फ्रेश मैंडेट तो होना चाहिए, नहीं टाइमली इलेक्शन होने चाहिए। एक दिन पहले जो चेयरमैन साहब पाकिस्तान पार्टी बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं कि आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर भी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और असम्बलियाँ तो चलो 2008 से लेकर अब तक किसी भी तरह कर आके पूरी कर रही हैं मुद्दत, जैसी भी जमहूरियत है चल रही है। आप नहीं समझती कि इलेक्शंस की तारीख अनाउंस करने की जो बात हो रही है, जब ज़ाहिर टाइम पे हो जाना चाहिए, जब पंजाब और केपी में हो रहा है, इससे ये तासुर मिल रहा है, और जो अपोजिशन ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को इस तरह पोर्ट्रे कर रही है कि शायद जनरल इलेक्शंस भी ना हों और ये असम्बली एक्सटेंशन ले और मुद्दत में तोसी हो नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो ये इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नज़र नहीं आ रही अब तक की, जो ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। दूसरा ये कि हम किस तरह इस पूरे मामले को, चूँकि आप हुकूमत हैं, सबसे लीडिंग पार्टी आप हैं इस वक्त हुकूमत में, तो प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात से हैं, तो अपर हैंड आप हैं, मिलें बैठें और डिसाइड करें ताकि इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर आएँ। और इस्लाहात अब तो आपको करनी पड़ेंगी, चूँकि IMF ने तो आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, थोड़ी देर तक वो उसकी तफसीलात भी आ जाएंगी। इस्लाहात की तरफ तो आपको जाना होगा बाई हुक और क्रुक। देखिए जी, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन हुए बगैर तो गुजारा है ही नहीं। जी। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, लेकिन अपना टाइम पे होंगे, और असेंबली अपनी टेन्योर पूरा करेंगी। और इसके बाद इन लोगों ने बहुत जल्दी की, अपने अपने जो 2 सूबों की हुकूमत को इन्होंने ख़त्म किया, और उसकी वजह से ये तेज़ी कर रहे हैं। देखिए जी, सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमतें सही सलामत चल रही हैं। वो लोग बिल्कुल कतई नहीं चाहते कि टेन्योर पूरा हुए बगैर इलेक्शन हम करवाएं, ठीक है। जनरल इलेक्शन। और उसके अलावा इलेक्शन का फैसला जो करवाने का है, क्या वो गवर्नमेंट करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। इलेक्शन कमीशन अपना जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करने के बाद मर्दमशुमारी करवाएगी। उसके बाद जो सूटेबल डेट बनेगी उसके हिसाब से ये फैसला होगा, क्योंकि ये सारा रोल जो है, मेजर रोल वो इलेक्शन कमीशन का है, और उन्होंने ही इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने ही डेट देनी है। उसके हिसाब से सब पाबंद हो गए, और इंशाल्लाह हम ओबे करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को और उनकी अनाउंस्ड डेट को, और उस डेट के हिसाब से इलेक्शन भी हो जाएंगे। और उसके लिए देखिए जी, ये सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इलेक्शन कर तो रहे हैं, और हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर हम एक अच्छी स्टेबिलिटी चाहते हैं मुल्क में, तो इलेक्शन फ्रेश होने चाहिए। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें जो भी रिजल्ट होगा, कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आए, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि जो अब हम बड़े दावे कर रहे हैं कि जी मुल्की हालात उस वक्त बेहतर होंगे जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उस पार्टी को फिर हमें खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना होगा, और उसका साथ देते हुए इस मुल्क की साख्त को बचाना होगा, और इस मुल्क की जो भी कमजोरियां हैं, जो भी इसमें अब डेफिशिएंसीज आ चुकी हैं इतनी ज़्यादा, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ये मुल्क ऐसे रोज रोज नहीं बनते, इसको हम इसका ढांचा खराब नहीं करना चाहते, इसका स्ट्रक्चर हम खराब नहीं करना चाहते। हमारा एक आज़ाद मुस्लिम कंट्री है, और हम अपनी आज़ादी को कायम रखना चाहते हैं, और इसकी तरक्की और की दुआ करते हैं। और हम सब का फर्ज है, हम सब हिस्सा डालें इसमें, और मुल्क को आगे लेके बिल्कुल चलें। हिस्सा डालना चाहिए। डॉक्टर समीना मंतूर साहब, आखिरी पैगाम
एक तो ये कि जो आप बात कर रही हैं सब मिलजुल कर वो करें। आपको लगता है कि जो मिसाक मईशत की बात हो रही है, मिसाक जमहूरियत से अब हमें तो फ़ायदा हुआ, 2007 में ये एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन उनकी शहादत के बाद कम से कम ये 15 साल से जमहूरियत चल रही है मुसलसल, यानी तीसरा द्वार है। किस तरह हम आगे चल सकते हैं? अभी जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की का मामला हो और थर्ड पार्टी को फ़ायदा हो, तो फिर बाद में आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पछताती हैं। उस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं थी इस तरह, लेकिन आपको और पाकिस्तान पार्टी को एहसास हुआ कि हम कुछ भी है अपने फ़ैसले हमें खुद करने होंगे, जो आज चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे। तो क्यों हम मामला बार बार या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ धकेल देते हैं और या फिर अदलिया की तरफ, जब वहाँ से कोई भी फैसला आता है तो वो फिर बाद में ज़ाहिर है उस पर दुख होता है, अफसोस होता है। तो पार्लियामेंट के अंदर फैसले क्यों नहीं हो रहे? और ज़ाहिर है सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं आपके पास, उसके बावजूद जो है वो आप थर्ड पार्टी का सहारा क्यों लेते हैं डॉक्टर साहब? मुस्तकिल फैसला करना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। क्या हमें आश्रय लेने हैं या हमें इंडिपेंडेंटली जो हमारी सिविल हुकूमत है उसको मजबूत करके आगे लेके जाना है। हमें मुल्क को पनपने के लिए, मुल्क को तरक्की के लिए हमारी सिविल गवर्नमेंट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और देखें, बेनज़ीर और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक मईशत किया, दोनों अलग अलग नजरियात की पार्टी थी, मिसाक जमहूरियत, लेकिन मुल्क की खातिर किया और बहुत अच्छा रहा। और हर पार्टी के अपने अपने मंशूर होते हैं, अपने अपने अलग अलग नजरियात होते हैं, कोई पार्टी का नजरिया एक जैसा नहीं होता। लेकिन हम इंसान तो एक जैसे हैं, लेकिन ये हमारी सिर्फ सोच में फर्क होता है कि हम एक पार्टी के साथ को पसंद करते हैं, दूसरा दूसरी को पसंद करता है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके आगे बढ़ना चाहिए। शमीम मुमताज साहिबा, ये जो बात है हमें, चूंकि मार्शल की बातें जो कि अभी माहौल नहीं बन रहा है, सदारती सिस्टम की बातें हो रही हैं, हम क्यों इस तरह के ऑप्शंस पे जा रहे हैं? हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत है ताकि डिलीवर कर सकें। तो हम अभी तक कंफ्यूज क्यों हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोई कंफ्यूज नहीं है। वो लोग कंफ्यूज हैं जो कि सिलेक्टेड थे और लाए गए थे, वही सदारती निज़ाम की और उसकी बात करेंगे। हम तो सियासी लोग हैं और सियासत पर ही हम यकीन रखते हैं। जहाँ तक बार बार इलेक्शन की बात हो रही है, हम एक कासा लेके IMF की कड़ी शराइत बाई हुक मानने को तैयार हैं। क्या हमारे पास पैसे हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या इतने अरबों रुपए हैं कि हम बार बार इलेक्शन खेलें? चलो इलेक्शन हम खेलेंगे, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है उसके वक्त पर हम करेंगे, लेकिन क्या इस इलेक्शन कमीशन के अंडर जो इलेक्शन होंगे, क्या तहरीक इंसाफ उसके नताइज को कबूल करेगी? अगर कबूल करेगी तो इलेक्शन होते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन हो गए और उसके बाद इन्होंने फिर वही कहा कि जी धांधली हो गई और बेईमानी हो गई और हम इसको नहीं मानते, तो क्या पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड करने की पोजीशन में है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये असूल तय करने होंगे। देखिए, जब इनकी हुकूमत थी 4 साल, इन्होंने इस्लाहात क्यों नहीं की? इनकी तो अक्सरियत में थी ना हुकूमत, इन्होंने इलेक्शन इस्लाहात क्यों नहीं की? और जब हम अब इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहे हैं तो ये समझिए। ठीक है शमीम मुमताज साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिरी पॉइंट, बशीर खान साहब, ये बात तो है जब इस्लाहात का वक्त था आप इस्लाहात करने को तैयार नहीं थे। इवन पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खान साहब तो खुद दावेदार थे इन चीज़ों के, तो ये चीज़ें तो हैं तरजीहात क्या होती है जब इख्तियार मिलता है? ये जो हम कह रहे हैं जी कि इंतखाबात नहीं हुए पंजाब में, ये जो इस्लामाबाद में इंतखाबात होने थे जी, बल्दियाती इंतखाबात, तो किसने पोस्टपोन किया जी? मैं वो कराची में भी बड़ी मुश्किल से हुए। मैं यही कह रहा हूँ कि तरजीहात बदल जाती हैं। मैं तो किसी एक पार्टी की बात नहीं, खान साहब दावेदार थे। वो तो और बात है जी। मैं कह रहा हूँ जी, रजीम चेंज के बाद इसलिए मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसने सिर्फ और सिर्फ अभी दे देना जो तमाम केसेस थे जी, इसने तमाम केसेस को खत्म करने के लिए तरामीम की, बिल पास किया और अपने आप को साफ कर दिया। 1100 अरब रुपए इसने अपने जो इसके ऊपर थे वो माफ कर दिया, NR2 लिया जी। इसके बाद
इसने एक और काम किया। खान साहब मैं कह रहा हूँ लोगों NRO का- 3 दें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को आगे ट्रैक की पाकिस्तान तरफ को लेके जी, आएं। यही हम बात कर रहे हैं जी। ये अपने लिए आए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के चले लिए नहीं आए हैं। वक्त खत्म हो रहा है, आप तीनों मेहमानों का इसलिए बहुत आए हैं शुक्रिया। जी। पाकिस्तान के लिए ही काम करना होगा और ज़ाहिर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं गलतियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है काम तो पाकिस्तान के लिए ही है, करना पड़ेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान है तो आप सबकी सियासत है और ज़रूर सबसे पहले पाकिस्तान का जो एक स्लोगन है, और ख़ास तौर पे माशी दलदल में जब हम फंसे हों तो उस मुश्किल सूरत हाल में हमें कौम बनकर वापस उभरना होगा, क्योंकि हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है यूथ में, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास हर तरह की प्रोटेक्शन की सलाहियत है। तो क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं कर सकते, और क्यों हम अभी तक IMF पे और दूसरे ममालिक के कर्ज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। ये एक सोचने का काम है, और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इस चीज़ को संजीदगी से लेना होगा ताकि कौमी इत्तेफाक राय हो सके और पाकिस्तान ट्रैक पे आ सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।